टेंडेंसी लोगों ने ये बना रखी है कि एक मीटिंग का खाना बनाकर इसको 2 मीटिंग 3 मीटिंग तक खाते हैं। ये जो है प्रवृत्ति जो है ये घातक सिद्ध होती है लंबे समय तक। कभी न कभी अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो कभी न कभी आप दुर्घटना का शिकार होंगे। इसलिए हमेशा ताज़ा खाएँ और बासी चीज़ों के प्रयोग से बचें। किसी भी पदार्थ में अगर उसकी आपको बासी पता चल रहा है, चाहे स्वाद में, चाहे गंध में, चाहे देखने में, तो मेरा अनुरोध है उसका प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि कई फूड पॉइज़निंग की घटनाएँ हो चुकी हैं। थोड़ा-सा लालच। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हमारे साथ हैं धीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि फूड इंस्पेक्टर हैं। इनसे जानेंगे कुछ फूड के बारे में जानकारियाँ जो कि समाज में बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारी गलत चीज़ें खा लेते हैं। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे रेडियो सिटी पर 91.2 पर। धन्यवाद। मेरा नाम धीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मथुरा में सहायक आयुक्त खाद्य के पद पर तैनात हूँ। तो सबसे पहले सर हमारा प्रश्न है कि देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बाहर जाकर खाना आयुक्त करते हैं, कई बार रेस्टोरेंटों पर खाते हैं, तला भुना खाना खाते हैं। इसमें एक आम व्यक्ति के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि वो बीमारी में ग्रस्त ना हो? देखिए, आजकल सभी की मजबूरी है कि बाहर निकलना पड़ता है, तो बाहर निकलेंगे तो खाना भी आपको कई बार खाना नाश्ता आपको बाहर करना पड़ता है। तो आपको उस समय बहुत ही आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले बात तो आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे खाना आपका अच्छा सा वहाँ पे चल रहा हो, भीड़-भाड़ हो, खाना देखिए बासी नहीं होना चाहिए। अगर किसी दुकान पे खाली बैठा है दुकानदार, तो बासी होने वहाँ बिकने की संभावना है। बासी भोजन नुकसान करता है। दूसरा आपको देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन, वहाँ स्वच्छता का ख्याल किया जा रहा है कि नहीं। इसको आप देख करके आप समझ सकते हैं। जो बहुत अच्छी दुकानें होती हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के वेटर हैं, वो अपना एप्रन लगाते हैं, हेड कैप लगाए रहते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है आप जो वहाँ की दुकान में साफ स्वच्छता दिखाई पड़ेगी, उस पे कीड़े मकोड़े, मक्खी, काकरोच ये सब नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर कहीं भी आपको खाने पीने के सामान में आपको मक्खी बैठती दिखाई पड़े या काकरोच दिखाई पड़े, तो ऐसी जगहों पे आप सेवन ना करें। बहुत जगह आप देखेंगे कि अखबारी कागज़ में आपको सब वो देते हैं जलेबी या पकौड़ी, तो ऐसी जगहों पे आप उसको तुरंत मना करें कि मुझे अखबारी कागज़ में नहीं चाहिए, क्योंकि अखबारी जो स्याही होती है उसमें लेड का इस्तेमाल होता है, जो कि हैवी मेटल्स है, वो बॉडी में जाती है तो कैंसर पैदा करती है। इसी प्रकार बाजार में आप कई बार सोचते हैं कि प्राकृतिक हम फलों का सेवन कर लें। फलों का सेवन में भी आपको देखना पड़ेगा कि फलों के ऊपर स्टिकर वगैरह ना लगे हो, ताज़े दिख रहे हो, क्योंकि कई बार दुकानदार जो भी फल ख़राब होते हैं, विशेष करके सेब वगैरह, संतरे वगैरह, तो जहाँ से वो ख़राब हो रहे होते हैं, जहाँ पे उसमें दाग धब्बे या उसमें छेद वगैरह होते हैं कीड़ों के द्वारा किए गए, उसी के ऊपर वो स्टिकर एक लगा देते हैं। वो स्टिकर आपको लगता है कि ब्रांडेड है, ब्रांडेड नहीं है, वो अपना उसके फल की उसने जो उसमें कमियां है उसको छिपाने के लिए उसने स्टिकर लगा रखा है। ऐसे ही कई बार समोसा या जो है आप और भी कोई पकौड़ी वगैरह की तल रहा है दुकानदार, तो आप देखें उसका तेल क्या कलर क्या है। होता क्या है कि 3 बार से ज़्यादा किसी भी खाद्य तेल में कोई भी चीज़ तल के नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन जो ये जागरूक नहीं है या अपने फ़ायदे के लिए लगातार उसमें से दसियों बार उसी तेल में से आप पकौड़ियाँ और समोसे निकालते हैं, तो उसमें वो तेल ख़राब हो जाता है, उसमें टोटल पोलर कंपाउंड बढ़ जाते हैं। ऐसा तेल में बने हुए आप अगर तली भुनी चीज़ें खाएंगे, चाहे वो पकौड़ी हो, चाहे आपको कचौड़ियाँ हो, चाहे पूड़ी हो, वो आपको कैंसर पैदा करेगा। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आंखें खुली रख करके और जागरूक अगर रह करके ध्यान दे करके सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आप बचे रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत सुंदर। जिस प्रकार से सर ने बताया कि अगर आप कोई भी चीज़ एक बार से ज़्यादा तली हुई खाते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन सकती है। वहीं पर बात आती है सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हम खाने वाला रंग यूज़ करते हैं, कई बार बिरयानी में, कई बार लाल चावल बनाने में, तो क्या वो खाने वाला रंग यूज़ करना चाहिए? अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि बीमारी ना फैले? अगर उपभोक्ता पैकेज को ठीक से पढ़ के अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो कई चीज़ों से बच सकते हैं।
जैसे कि पहला होता है कि बहुत से लोग शाकाहारी होते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि जो दुकानदार है वो अपनी चीज़ों को खूबसूरत दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए उसमें रंग मिलाते हैं। तो हमारा जो खास रुचि है मानक अधिनियम है, इसमें फूड कलर उसकी परमिशन है, उसकी अनुमति है प्रयोग करने की, लेकिन वो सभी खाद्य पदार्थों में नहीं है। जो मिठाइयाँ वगैरह है इसमें आप डाल सकते हैं फूड कलर, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो 100 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 10 किलो की अगर मिठाई है तो उसमें 1 ग्राम से कम उसमें रंग होना चाहिए। लेकिन यह चटक और अधिक रंग अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो ये भी कैंसर का कारण होता है। बहुत बार जो है ये चूँकि फूड कलर महंगे होते हैं, तो जो नॉन फूड कलर या नॉन परमिटेड जो फूड कलर हैं, जिसमें विशेषकर टाटा जी ने पीले रंग के लिए है, सूडान कलर है लाल रंग के लिए है, ये सब कलर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कलर जो है बहुत ही ज़्यादा घातक है और इससे कैंसर होता है। तो बचना चाहिए। आप रंगीन पदार्थों, जिन भी खाद्य पदार्थों में रंग पड़ा हो, उससे बचना चाहिए। और जब तक आप श्योर ना हो कि ये फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा है, तब तक आप रंगीन खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट को खूबसूरत दिखाने के लिए, खाने को खूबसूरत दिखाने के लिए रेस्टोरेंट, होटल वाले कलर का यूज़ करते हैं। ज़्यादा कलर का यूज़ ना करें, ज़्यादा मात्रा में कैंसर उत्पन्न हो सकता है, जैसे सर ने बताया। वहीं पर बात आता है सर पैकेजिंग प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि कई बार हम पैकेजिंग प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि जो पैकेज के अंदर प्रोडक्ट है, खाने वाला पदार्थ, वो हमें नुकसान ना दे। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग एंड लेबलिंग के रेगुलेशंस तय किए हैं, जिसमें मानक लिखे हुए हैं। और सभी जो भी निर्माता हैं जो पैकेजिंग कर रहे हैं, उनको उसका पालन करना अनिवार्य होता है। बहुत बहुत सुंदर। जिस प्रकार से सर ने जानकारियाँ दी कि इसके अंदर ही बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपने एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं देखी। वहीं पर बात आता है कि सर देखिएगा कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना ठेला लगाना चाहते हैं। देखिए, जो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट है जिस पे आप अपने आप को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका जो है वेबसाइट में foscos.fssai.gov.in, इसी पे जाकर के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हमेशा जो है आप वेबसाइट देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट में उसमें gov.in होगा। कभी तमाम मिलते जुलते नाम की साइटें आपको वेबसाइट हैं, लेकिन कभी आप जो नॉन गवर्नमेंट की साइट है उस पर मत जाइए। हमेशा गवर्नमेंट की साइट में उसमें gov.in रहता है। तो foscos.fssai.gov.in पे जाकर के आप अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लाइसेंस का नाम लिया और रजिस्ट्रेशन का नाम लिया, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो छोटे कारोबारी हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उनको 1 साल की फ़ीस मात्र 100 रुपये है, वो भी ऑनलाइन जमा करनी रहती है। और आप एक बार में 5 साल तक का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन लोगों का कारोबार 12 लाख रुपए से 20 करोड़ तक है, उनका स्टेट लाइसेंस बनता है। उसकी फ़ीस जो है आपकी, अगर रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो 2000 रुपये है 1 साल की। वो भी 5 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो और कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, तो आपके जो वो पैकेजिंग वाला है, जो अगर उसमें शाकाहारी उसमें पदार्थ है, तो उसमें एक गोल घेरे में एक हरे रंग की, जिससे ग्रीन कलर की एक डॉट होती है। इसका मतलब उसमें किसी भी नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर आप पैकेज पे एक रेड ट्रायंगल में रेड कलर की डॉट बनी दिख रहे हैं उसमें, या पूरा रेड ट्रायंगल दिख रहे हैं, तिकोने रंग का होता है, तिकोना लाल कलर का, इसका मतलब वो नॉनवेज का इस्तेमाल उसमें किया गया है। विशेषकर जो केक वाले हैं, जो बहुत कंपनियां बनाती हैं केक में अक्सर जो है नॉनवेज का इस्तेमाल होता है। तो आप पहले देख लें कि उसमें तिकोना लाल बना हुआ है या हरे रंग का उसमें गोला बना हुआ है। अगर तिकोना लाल है तो आप जान जाएं कि ये नॉनवेज है। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तभी उसको खरीदें, अन्यथा अगर आप शाकाहारी हैं तो आप हरा निशान देख करके खाद्य पदार्थ खरीदें। ये हुई पहली बात। दूसरी बात है कि
हर खाद्य पदार्थ की एक होती है उसकी अवसान की तिथि, एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी खाद्य पदार्थ उसको संग्रहित करके लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है। तो उसमें आप उसकी यूज़ बाय डेट देख लें या उसकी एक्सपायरी डेट उसमें लिखी रहती है कि इसको कब तक इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपायरी डेट और यूज़ बाय डेट या उसकी बेस्ट बिफोर डेट उसमें पड़ी रहेगी। कुछ पदार्थ हाईली पेरिशेबल नेचर के होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, जैसे दूध, दही, इनमें डेट पड़ी रहती है। ये जैसे दूध में 3 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से अगर दही है तो वो 4 दिन का या 5 दिन के लिए होता है। ब्रेड भी है, 4 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए, इसमें डेट पड़ी रहती है। कंपनियां अपनी उसकी सेल्फ लाइफ चेक करके उसमें डालती हैं। कभी भी आप एक्सपायरी प्रोडक्ट या आपका जो है उसकी बेस्ट बिफोर डेट निकलने के बाद उसको खाने का रिस्क ना लें, क्योंकि इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, उसमें वो चाहते हैं कि हम अपनी दुकान को गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर करा लें, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है जिससे कि वो भी खाना किसी व्यक्ति को कोई भी वहाँ पर आता है तो स्वस्थ खाना दे पाएँ? उसके लिए थोड़ी प्रक्रिया बताइए, क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? मैन्युफैक्चरर के लिए 3,000 रुपये फीस है और इसको भी आप इसी साइट पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पूर्णतः ऑनलाइन है, आपके ऑनलाइन ही आपके जो उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं उसी साइट पे दे रखे हैं, उसको करने पड़ेगा अपलोड, आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जारी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में बहुत कम कागज़ लगते हैं, खाली आपके एड्रेस प्रूफ लगता है, आपकी फ़ोटो लगती है, आपकी दुकान की जो है फ़ोटो, आपकी फ़ोटो और आधार कार्ड, इतने पे आपका रजिस्ट्रेशन जारी हो जाता है। ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो फेरी वाले हैं, जिसे आम भाषा में ढकेल वाले कहते हैं, जो एक जगह से जेके ठेले पे या उनकी जो उन्होंने बनवा रखे हैं ट्रॉली वगैरह पे, ढकेल पे अपना बेचते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पे, उनके लिए ये सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। उनको खाली अपने जो है अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोटो और दुकान का फ़ोटो, इसको आपको लगाना पड़ेगा। वहीं पर आता है सर, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि पानी लोग बोतल में फिल करके बेचते हैं, तो पानी के लिए भी स्टेट लाइसेंस लगता है या केंद्र वाला जो? और आवेदन करना पड़ेगा आपको जो है फेरी वालों के लिए निःशुल्क आपका पंजीकरण 24 घंटे में जारी हो जाएगा। कोई पैसा नहीं लगेगा। फेरी वाले के लिए जो भी जो अस्थायी दुकानदार है, जिनकी परमानेंट दुकानें नहीं हैं, जिनकी पक्की दुकानें नहीं हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने पूर्णतः ये निःशुल्क कर रखा है पूरे भारतवर्ष में। पानी के लिए जो है आपके पास एनओसी होनी चाहिए, ग्राउंड वाटर, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जिसे कहते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसके आप एक निर्धारित फीस होती है, इसको आपको जमा करना पड़ेगा उनके यहाँ, तो उनसे एनओसी मिल जाती है। और आपके प्लांट का जो है निरीक्षण करेगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पे जा करके। अगर आपके यहाँ प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात बताई कि आप अगर ठेले वाले हैं, आप रेस्टोरेंट वाले हैं, अपना छोटा सा भी कारोबार खोलना चाहते हैं तो इसका ज़रूर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराएं। कई बार क्या होता है कि सर, ये तो आपने रेस्टोरेंट और ठेले वालों के लिए बताया, अगर मानिए कोई व्यक्ति न्यू स्टार्टअप डालना चाहता है, घर से पैकिंग प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो पैकिंग करके प्रोडक्ट कंपनी की तरह अपना सेल कर सकता है मार्केट में? हाँ, अगर कोई पैकेजिंग कर रहा है तो इसकी वो हम उसको एक तरीके से हम उसको निर्माता मानते हैं। पैकेजिंग वाला और मैन्युफैक्चरर ये लगभग एक कैटेगरी के हैं। इनकी फ़ीस 3,000 रुपये होती है 1 साल की। और इसमें आपको अगर आप किसी दूसरे से माल लेके पैकेजिंग कर रहे हैं तो जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उस निर्माता से आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना पड़ेगा। और 2 हमारे यहाँ कैटेगरी है, एक है सरसों के तेल या कोई भी खाद्य तेल, और दूध है। अगर आप इसकी पैकेजिंग या इसका निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक लेबोरेटरी होनी अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी अगर आप कोई खाद्य पदार्थ, चाहे बिस्किट, आप बेकरी का कोई प्रोडक्ट, टॉफ़ी वगैरह, ये सब अगर आप इसकी पैकेजिंग या निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट दे रखे हैं आपके पास। उसका लेआउट प्लान होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स में और कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप आसानी से उपलब्ध करा लेंगे, पैन नंबर वगैरह है, तो वो आपका जारी हो जाएगा। खाली आपको एडबिल ऑयल और
मिल्क की अगर चीज़ें निर्माण करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। इस सेंट्रल लाइसेंस होता है उसे वो लगता है। देखिए अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में तो स्टेट लाइसेंस लगेगा, 20 करोड़ से ऊपर का है तो आपको सेंट्रल का लाइसेंस लगेगा। बहुत बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात बताई। अगर आप भी चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है और देखा जा रहा है कि लोग कि स्टार्टअप न्यू खोल रहे हैं और गवर्नमेंट भी कहती है कि न्यू स्टार्टअप डालिए ताकि आप भी लोगों को रोजगार दे सकें। अपनी तरफ से लोगों के लिए, मथुरा वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फूड के प्रति? देखिए मुझे मथुरा में अभी आए हुए 6 महीने हैं। जो मैंने यहाँ पे विशेष कमियाँ देखी हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा लोगों में जागरूकता की कमी है। हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाएं, हमारे जो आँखें हैं, हमारी नाक है, हमारी जीवा है, हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इसका अगर हम भरपूर उपयोग करें तो हम बच जाएंगे। चीज़ों जो खराब होने लगती है उसका टेक्सचर जो होता है, उसका रंग रूप बिगड़ता है। बासी चीज़ें देखने से ही पता चलती हैं बासी हैं। अगर मान लीजिए आप एक बार देखने में आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप स्मेल इसकी गंध लेकर के आप देखेंगे, बासी चीज़ की एक रॉटन गंध आती है। किसी भी पदार्थ में अगर उसकी आपको बासी पता चल रहा है, चाहे स्वाद में, चाहे गंध में, चाहे देखने में, तो मेरा अनुरोध है उसका प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि कई फूड पॉइजनिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। थोड़ा सा लालच आदमी फ्रिज में रखता है, 2-2 3-3 दिन इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह से कई फूड पॉइजनिंग की घटनाएं जनपद मथुरा में हो चुकी हैं। कई बार अभी हाल ही फिलहाल में मैंने देखा कि शादी में खाना बचा हुआ था, काफ़ी बचा था, वो 2-3 दिन बाद उसका इस्तेमाल किया गया, तीसरे दिन से लोग बीमार पड़ना शुरू हुए। अस्पताल में पूरा प्रशासन परेशान हुआ, चिकित्सा विभाग की टीमें को दौड़ना पड़ा। तो कृपया बासी चीज़ों का प्रयोग ना करें। आप अपने घरों में जो फ्रिज वगैरह है उसकी भी प्रॉपर सफाई रखें। कई बार उसके जो फ्रिज में रबड़ लगी रहती है दरवाजे वगैरह पे, उसमें देखिए फंगस लगी रहती है ब्लैक कलर की, उसको भी लोग नहीं साफ करते हैं। फ्रिज की नियमित रूप से सफाई नहीं रखते हैं। टेंडेंसी लोगों ने ये बना रखी है कि एक मीटिंग का खाना बनाकर इसको 2 मीटिंग 3 मीटिंग तक खाते हैं। ये जो है प्रवृत्ति जो है ये घातक सिद्ध होती है लंबे समय तक। कभी ना कभी अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो कभी ना कभी आप दुर्घटना का शिकार होंगे। इसलिए हमेशा ताज़ा खाएं और बासी चीज़ों का प्रयोग से बचें। सुंदर, बहुत सुंदर। जिस प्रकार से हमें सर ने बताया कि कई बार क्या होता है कि हम आलस के कारण 2 टाइम 3 टाइम का खाना बना लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, उसमें फंगस पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उससे आप बीमार भी हो सकते हैं। लास्ट में सर हमारे सिटी एफएम से मिलकर कैसा लग रहा है, हमारे रेडियो स्टेशन से, और क्या भाव आ रहा है आप? देखिए हमारे पास आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हम आपके माध्यम से एक बड़े वर्ग तक मेरी बातें जाएंगी और उम्मीद है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। जनपद मथुरा वासियों को मैं एक थोड़ा सा और भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक है तो यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा, जैसे कलेक्ट्रेट मथुरा भी कहते हैं, यहाँ मेरा ऑफिस है और हमारे पास एक सचल प्रयोगशाला भी है। आप अपने पदार्थ जो भी जिस भी पदार्थ में, चाहे दूध, दही या मसाले, किसी में आपको मिलावट का शक हो तो आइए, हम यहाँ मौके पर ही उसकी आप जांच कर देंगे। इस सुविधा का फ़ायदा मैं देख रहा हूँ लोग उठाते नहीं हैं। मुझे हमारी जो प्रयोगशाला है वो बाज़ारों में और विद्यालयों में लेके जा रहे हैं। जो भी जिसमें भी संदिग्ध पदार्थ हैं उसको लाके जांच कराएं तो हम निश्चित रूप से मिलावट पर रोक लगा सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि अगर आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट में आपको लगता है कि पदार्थ खराब है तो यहाँ जांच करा सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मथुरा में यहाँ पर आ सकते हैं, ऑफिस में भी आ सकता है व्यक्ति। अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफिस में आकर भी आप ऑनलाइन करा के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सर, आज हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी, बहुत बहुत अपना धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप समय समय पर आते रहें और भी जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं, जागरूकता वाली बातें हैं, मैं आपके माध्यम से आम जनमानस को बताता रहूँगा और उनके स्वास्थ्य के प्रति, जिससे कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घजीवी रहें। आप सुनते रहिए सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद।